तो सबसे पहला नाम आता है अनंतराज इंडस्ट्रीज का। 8% नीचे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स वीक देखने को मिले हैं। उन नंबर्स का इंपैक्ट भी है। ये वाई वाई बेसिस पे तो नंबर आपको अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स में उतनी ग्रोथ नहीं आई है। करीब करीब 513 करोड़ से 535 करोड़ रुपए सीक्वेंशियल बेसिस पर है और मुनाफे फ्रंट पर भी 106 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ रुपए सीक्वेंशियल बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ग्रोथ का नंबर तो आया है, वाई वाई बेसिस पे बहुत अच्छा आया है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे उतना अच्छा नहीं आया है, जिसकी वजह से बाजार को शायद ये पसंद नहीं आया और 8% नीचे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये पहला नाम है। दूसरा नाम आता है नियोजन केमिकल का, जहां पर नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद यहां पर भी रिएक्शन है। हालांकि ये शेयर 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, क्योंकि इस केस में भी अगर आप नजर डालेंगे तो ये कंपनी के नंबर वाई वाई बेसिस पे तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर अच्छे हैं। 193 करोड़ रुपए के सामने 201 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नंबर आया और मुनाफे का नंबर करीब करीब 10 करोड़ के आसपास ही लास्ट क्वार्टर में था, इस बारी भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मोर लेस स्टेबल साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन वाई वाई बेसिस पे नंबर अच्छा था तो बाजार को ये चीयर अप किया है। इसीलिए करीब करीब 6% के आसपास की बढ़त नियोजन केमिकल के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छी तेजी यहां पर बनी हुई है। आरती इंडस्ट्रीज ये तीसरा नाम है जहां पर नंबर्स का इंपैक्ट है। आरती इंडस्ट्रीज के केस में जो नंबर्स हैं वो थोड़े से वीक हैं वाई वाई बेसिस पे। हालांकि अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखा जाए तो नंबर्स इधर स्टेबल हैं या फिर थोड़ा सा ड्रॉप है। मुनाफे में जहां आप 46 करोड़ का मुनाफा इस बार देख रहे हैं, ये पिछली बार 52 करोड़ था, उसके सामने मुनाफे का नंबर आया है। और पिछले साल 124 करोड़ से गिर कर है, उल्टा लिखा हुआ है, 124 करोड़ से गिर कर 46 करोड़ रुपए आया है। और आय का नंबर 1628 करोड़ से बढ़कर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और 1732 करोड़ से बढ़ के वाई वाई बेसिस पे। तो आय तो बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में ड्रॉप है, जिसका इंपैक्ट है शेयर 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। ऑटो सेल्स के नंबर्स दूसरा बड़ा ट्रिगर है जो कि कामकाज कर रहा है, जिसमें पहला नंबर आएगा आइशर मोटर का। आइशर मोटर जो कि वैल्यू वाइज ऑलरेडी टू व्हीलर स्पेस में सबसे सस्ते साइड पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 19-19.5% के आसपास कंपनी की रॉयल एनफील्ड की बिक्री बढ़ी है और इसको बाजार ने चीयर किया है और शेयर करीब करीब 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए 91,132 यूनिट के आसपास रॉयल एनफील्ड की सेल्स जो है इस क्वार्टर में, इस मंथ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके बाद बारी आती है हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प के केस में जो नंबर्स थे, कुल बिक्री करीब करीब 2% बढ़ी है और हीरो मोटोकॉर्प में फर्स्ट हाफ में तो नंबर में इंप्रूवमेंट था, मतलब खुला गैप अप था, लेकिन हायर लेवल से बिकवाली आई, क्योंकि जो बाजार डिस्काउंट करके चल रहा था, जो अनुमान था उससे नीचे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। 4,45,000 यूनिट के आसपास की बातचीत थी, 4,42,000 यूनिट आया, तो बाजार ने इसको शायद चीयर इसलिए नहीं किया, इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन से कम आने के अनुमान में ये शेयर थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। तीसरा नंबर आया मारुति का, और मारुति के अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स के बाद शेयर 1.5% के आसपास की बढ़त में है, क्योंकि अनुमान से स्लाइटली बेटर आया है। करीब 6.5% बढ़ी है जनवरी की बिक्री, जनवरी मंथ में ओवरऑल बिक्री कंपनी की। एक्सपोर्ट के नंबर और अदरवाइज नंबर जो है, जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक नंबर है, वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली कंपनी एक्सपोर्ट साइड के जो नंबर है वहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट आया। तो मारुति के नंबर अनुमान से बेटर, इसलिए चीयर कर रहा है बाजार। आइशर के नंबर अनुमान से बेटर, इसलिए चीयर कर रहा है बाजार। और हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से नीचे, इसलिए आज शेयर में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ नाम जहाँ पे अर्निंग्स का इम्पैक्ट है, जहाँ पे सेल्स का इम्पैक्ट है, जिसके दम पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये वो स्टॉक जो कि आज बजिंग स्टॉक के तौर पर कामकाज कर रहे हैं।